जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। तो सभी को ढेर सारी गोवर्धन पूजा की और भाई भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये क्लास जो है बेटा ये है हरियाणा जीके की करंट अफेयर्स भी इसके साथ ऐड होगा। 400 प्लस आपके सवाल होंगे, सभी टॉपिक होंगे, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, मतलब आपके एग्जाम में आने वाले पर्सपेक्टिव को देखते हुए। दूसरी खास बात बता दूं, ये क्लासेस मैं आपको रिकॉर्डेड मोड पे अवेलेबल करा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान मिल जाए, इसलिए 400 सवाल फटाफट हो। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ ये भी मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ आपको ये क्लासेस में अलग हैं, जैसा आप पीछे देख रहे होंगे। तो एक स्पेशल हम कैनाल पर करेंगे, एक स्पेशल हिंदू जो हरियाणा के रिलीजियस और टूरिज्म वाले प्लेस हैं उन पर करेंगे, एक हम एजुकेशन और हेल्थ पर करेंगे, एक हमारी जो स्पेशल क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर पर होगी, एक स्पेशल जो क्लास होगी वो होगी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर, एक स्पेशल हम स्पोर्ट्स पर करेंगे और एक हम अवार्ड और ऑनर्स पर करेंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर 7 क्लास। बाद में एक जो बड़ी विग विशाल मैराथन होगी इन सब के साथ आपके लिए, ताकि जो हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स का जो एरिया है वो अच्छे से क्या हो जाए कवर। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए आते हैं आज की क्लास के साथ, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्लासेस आपके ज्ञान के लिए हैं। तो इसमें आपका टेस्ट नहीं ले रहा, टेस्ट के लिए हम विशाल मैराथन करेंगे बाद में। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ, आ जाइएगा। तो पहला ही सवाल बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर सामने है और सवाल आपसे पूछना चाहता है ये कि व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ हरियाणा। देखिए जहां आप हरियाणा जीके की बात करेंगे और शुरुआत वहां से ना होगी, हरियाणा कब भाई इस्टेब्लिश हुआ था, तो हरियाणा कब बना था, ये जरूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हरियाणा की स्थापना हुई थी कब? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1967 को, 1 नवंबर 1968 को और 1 नवंबर 1969 को। तो देखिएगा तारीख याद रखिएगा, 1 नवंबर था। इसका मतलब हरियाणा दिवस आने वाला है। तो कोई अगर पूछेगा हरियाणा दिवस है तो हो सकता है सवाल में पूछ ले कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 नवंबर को। लेकिन अगर पूछ लो साल कौन सा था, तो याद रखिए हरियाणा, हरियाणा में जो है बेटा जो 66, तो याद रखना 1966 को हरियाणा का फाउंडेशन डे बनाया जाता है। इसका मतलब हरियाणा भारतीय गणराज्य में एक राज्य के रूप में जब अपना स्थान बनाता है वो दिन था 1 नवंबर 1966 यहाँ। ठीक। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपसे क्या कहता चाहता है ये, तो ये रहा भाई हरियाणा अपने आप में कल्चर है, कड़े चल रहा, क्या चल रहा, सब कुछ चल रहा है ना। तो यहाँ वाला एकदम, तो 1 नवंबर 1966 हैप्पी हरियाणा डे बनाया जाता है। दूसरा सवाल आपसे पूछता है द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो राज्य पशु है वो कौन है? मतलब हरियाणा में है ना जिसे कहते हैं हर, देखिए हमारा जैसे मोर है तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ लेता है ये वाली बात कि बताइएगा भाई हरियाणा का राजकीय पशु क्या है। अब देखो हरियाणा में राजकीय पशु वाली बात अगर देखोगे तो लोग सोचेंगे यहाँ के लोग खाते पीते वाले होंगे तो इनका जो होगा भाई भैंस होगी, गाय होगी, ये होगा। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। और घुड़सवारी का हरियाणा वालों को शौक है नहीं, खरगोश ये पकड़ेंगे नहीं, वानर के यहाँ नहीं। इनके यहाँ जो है हरियाणा में, हमारे यहाँ जो है ब्लैक एंटीपोल, जिसको क्या बोला जाता है, काला मृग। तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हरियाणा का जो राष्ट्रीय पशु है वो राजकीय पशु है वो कौन सा है, तो कौन सा है आपका काला मर्ग होगा। और इसका फोटो कुछ ऐसा होता है ये वाला। तो अगर देखना है तो काला जो हिरण होता है राज के पशु है किसका? हरियाणा का। तो ये बड़े सवाल, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिनको आपको हमेशा क्या रखना ध्यान। देखिएगा ज्ञान वो नहीं होता जिसमें आप अपार बिल्कुल अपना मूड खराब करें, ज्ञान वो होता है जो आपको समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके पेपर में पक्का पक्का आएंगे, तो इन सवालों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, याद रखिएगा। छोटी छोटी जानकारी आपको एक एक नंबर दिलाएगी, तो इसलिए सवाल। और हमें अपने हरियाणा के पेपर में 90 नंबर लाने हैं, तो 90 नंबर लाने के लिए हर वो चीज पकड़ लो जो काम की है। तो हरियाणा का जो होगा वो क्या होगा? हरियाणा का राजकीय पशु कहलाता है काला हिरण। तीसरा सवाल हमारा चलता है ये रहा। तीसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इस बारे बात में कि आपको बताना है फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग पंजाबी लैंग्वेज इन हरियाणा विच प्लेस पंजाबी लैंग्वेज हैज बीन प्लेस। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया? देखिए नॉर्मली आप जानते हैं क्योंकि हरियाणा जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब जब चंडीगढ़ राजधानी है तो चंडीगढ़ इसके अलावा किसकी राजधानी है? पंजाब की भी है। तो भारत का एक ऐसा स्टेट जिसकी मतलब दो राज्यों की एक राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो है वो फिर उसमें भी आ जाता था किसमें आपका केंद्र सूची उसमें भी आ जाता था। उसे क्या, देखो दिमाग से निकल गया एक वर्ड जो बोलना था ना, पहले जैसे हमारा उसमें ना यूनियन टेरिटरी में आता था, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपसे पूछे कि हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किसमें, तो देखो दिमाग लगाने वाली चीजें जब लगाओगे, अगर पहला दूसरा तीसरा, देखो हरियाणा क्योंकि हर स्टेट अपनी भाषा को सबसे पहले रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है हरियाणा में हरियाणवी। लेकिन भाई क्योंकि पंजाब की तरफ से मिलता है और चंडीगढ़ राजधानी हो जाती है और हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर के साथ जैसे पंचकुला निकलेंगे उधर फिर
फिर हिमाचल की तरफ भी निकलना शुरू करेंगे, इधर अमृतसर आप निकलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे याद रखना, हरियाणा में जो पंजाबी है, तो पंजाबी जो है वो क्या है, दूसरी भाषा है। कितनी भाषा है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में मानी जाए। जैसे हिंदुस्तान की सेकंड भाषा मानी जाती है इंग्लिश, उसी तरह हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, आपकी पंजाबी। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो पंजाबी में देखिए, ये जो पंजाबी भाषा है, बस इसको याद रखना, ये हमारे हरियाणा की क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में काम आती है, द्वितीय भाषा के रूप में काम आती है, मानी जाती है। आपका चौथा सवाल, विच फैक्ट्री हैज बीन स्टेब्लिश इन बाहुली एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट पानीपत। जिला पानीपत के बैरोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया, ये जवाब। इसी सवाल के साथ आपको मुझे ये भी जवाब देना है कि पानीपत में ना 3 लड़ाई हुई हैं, पानीपत की 3 फेमस लड़ाई हुई, तो कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिखेंगे, पहली लड़ाई किसके बीच और कब हुई, दूसरी लड़ाई किसके बीच और कब हुई, तीसरी लड़ाई किसके बीच और कब हुई। जैसे मैं तीसरे वाली बता देता हूँ, जैसे तीसरे वाली आप बताएंगे तो 1761 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी। इसी तरह आपको 2 और जवाब देनी है किसके साथ। और बेटा जो पानीपत में जो फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी कारखाने की, इसमें याद रखिएगा, इस सवाल का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हुई थी किसकी, ऑयल रिफाइनरी, मतलब तेल शोधक कारखाने के रूप में हरियाणा में ये हुआ। और हरियाणा में एक नया जो स्तर है कारखानों का, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आप इधर चले जाएंगे फरीदाबाद साइड इंडस्ट्रियल एरिया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल एरिया में फरीदाबाद में आपको देखने को मिलती है, या आप कह सकते हैं हरियाणा में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर नया सवाल आएगा तो इंडियन ऑयल के साथ आप ये देख लीजिएगा पूरा। तो अगर कोई ये भी पूछ ले इस तरह किसके, तो इंडियन ऑयल की कंपनी है, इस तरह इंडियन ऑयल ऑयल रिफाइनरी। अब आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, और जो नया सवाल आपसे पूछना चाहता है वो ये है कि आपको बताना है प्रदेश के किस प्राचीन प्रसिद्ध नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने समय। देखिए जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, तो उसने अपना जो एक वो लिखा था, ग्रंथ लिखा था ह्वेनसांग, तो उसने उसमें ना एक क्या जिक्र किया था, हमारे हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर का नाम, उसका नाम क्या था, थानेश्वर था, रोहतक था, भिवानी था, या अंबाला था। अंबाला कैंट के सामने आपने देखा होगा, अंबाला जहाँ पुलिस कैंट है, वो आर्मी कैंट है, वहाँ देखा ना पूरा का पूरा, जब आप निकलते हैं, जब चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, तो बहुत बड़े अंबाला कैंट के नाम से आपने देखा आर्मी का। तो नंबर 5 जब आपसे पूछता है तो बेटा याद रखना, क्योंकि उसने जिस जगह का जिक्र किया था वो रोहतक, ये तो सारे नए हैं, लेकिन उसने एक पुराने उसका जिक्र किया था जिसका नाम क्या था, थानेश्वर। देखो कहने के लिए आपको ये कहा जाएगा कि 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना, लेकिन ये बात अलग है कि देखिए हर राज्य अपनी एक विरासत रखता है, और हरियाणा की विरासत अलग। हरियाणा में जैसा ट्रांसपोर्ट है, मतलब शायद ही किसी दूसरे स्टेट में होगा। आप जिस भी एरिया से निकलेंगे मैक्सिमम आपको जो सड़कें हैं वो बहुत प्यारी मिलेंगी, है ना। बाकी दूसरे स्टेट में जाओगे तो पता चल जाएगा क्या हालत है। फिलहाल थानेश्वर का जिक्र किया था किसने, ह्वेनसांग ने, तो ह्वेनसांग ने अपने उसमें थानेश्वर का जिक्र किया। आगे देखेंगे नया प्रश्न नीरा, आपसे पूछा जा रहा है ये कि रोहतक जिले के दुबल लंदन माजरा नामक स्थान पर फागुन सुदी द्वादशी फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है। तो यहाँ ये पूछता है कि फरवरी और मार्च के दौरान ना वहाँ एक मेला लगता है, फरवरी मार्च। और देखो ये जो मेला है ना, ये बड़ा फेमस सा मेला है। जैसे आप ना अगर हरियाणा की साइड से निकलोगे तो आपको वहां पर जाओगे तो जैसे है ना खोली वाले बाबा का मंदिर दिखाई देगा, वो रेवाड़ी वैसे राजस्थान में पड़ जाता है, लेकिन राजस्थान और जब हरियाणा में आप जाते तो आपको ना कब आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते पता भी नहीं चलते। उनकी बॉर्डर की दोनों की भाषाएं भी एक जैसी होती है, जैसे रेवाड़ी वाले लोगों की अगर भाषा देखेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे देखेंगे यमुनानगर वालों की, तो इस भाषा को बिल्कुल एकदम आप सेम सेम सा पाएंगे। तो बेटा फरवरी और मार्च में एक बात याद रखना, फरवरी मार्च में जो है वो मेला लगता है, मेला श्याम जी का। किसका लगता है, श्याम जी का। अगर आपकी जानकारी, तो श्याम जी कौन से भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में नहीं। देखिए हर मेला जो है वो किसी न किसी भगवान को याद करके बनाया जाता है, तो आप ये बताएंगे कि जो श्याम जी मेला है वो कौन से भगवान को याद करके मनाया जाता है। और इसी के साथ इसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, फोटो दिखा दे। देखो यहाँ श्याम जी है, खाटू श्याम जी मेला आपको पता है, लेकिन खाटू श्याम जी मेले के साथ आपको फिर भी किस भगवान का जिक्र होता है ये बड़ी जानकारी है। और बहुत बड़ा मेला लगता है, मतलब खाटू श्याम महाराज का बहुत बड़ा मेला लगता है ना। तो आपको ये जानकारी मिली, आगे देखेंगे नहीं तो नया सवाल आपसे कहता है चरखी दादरी। चरखी दादरी का जो नाम जो सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया, इसका पुनः नाम चाकरी दादरी कब पड़ा। मतलब पहले क्या था भाई, जो चाकरी दादरी का जो नाम है वो क्या हो गया था, मतलब का नाम सन 1939 में क्या कर दिया, डालमिया दादरी रखा गया, लेकिन बाद में इसे दोबारा से चरखी दादरी रख दिया गया। और चरखी दादरी किस चीज के लिए, देखिए ये एक एक सवाल से एक एक जानकारी निकलेगी, और जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा जानकारी अच्छे से होगी। तो आपको ये भी बताना है कि जो हरियाणा का ये जो सिटी है चक्री दादरी, ये किस लिए फेमस है। लेकिन अगर आप देखेंगे फिर दोबारा से इसका नाम ये रख दिया गया, तो सवाल जब आपसे पूछना चाहता है तो जानकारी बड़ा आराम से दीजिए, क्योंकि आज़ादी के बाद रखा गया, और आज़ादी के बाद जो था वो 1958 में। लेकिन आप जानते हैं हरियाणा दिवस मनाया जाता
है कब, 1966 में। तो फिलहाल इसका जो चक्री दादरी दोबारा नाम पड़ा, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले चक्री दादरी था, उसके बाद दोबारा नाम क्या पड़ा, डालमे दादरी पड़ा, फिर दोबारा से क्या पड़ा, चक्री। तो ये तीनों सवालों को दिमाग में रख के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल आने से पहले ये रहा 1958 की जानकारी के बाद ये। तो पानीपत नगर वाज अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा टिल अक्टूबर 1989। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपसे ये पूछा गया सवाल ने कि भैया जो पानीपत का जो शहर है वो है ना कौन से जिले के अंदर आता है हरियाणा के, रेवाड़ी के आता है, करनाल के अंदर आता है, हिसार के अंदर आता है, अंबाला। कब, टिल अक्टूबर 31 1989। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस राज्य के अंतर्गत था। सवाल का जवाब पहले का रेवाड़ी होगा, दूसरा करनाल है, तीसरा हिसार और चौथा है अंबाला। नंबर आपके सामने 8 है, 8 की जानकारी ऑप्शन देखो। एक बार जब आप पानीपत की तरफ से दिल्ली से गुजरोगे ना, तो जैसे पानीपत की तरफ से गुजरोगे तो पानीपत के आगे ना आपको एक शहर दिखता है कर्ण की सिटी। कर्ण की सिटी जो है ना, कर्ण जो महाभारत वाले थे, हाँ, तो कर्ण जो है वो करनाल, तो ये करनाल में था। किस में आता था बेटा, करनाल में। ये सवाल का जवाब याद रखना, करनाल। तो अगर कोई पूछेगा कब आता था, तो करनाल में आता था, बिल्कुल सही। तो करनाल के अंदर आता था ये। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप पूरा का पूरा देखेंगे तो देखिए ये है ना आपका जो पंजाब आ जाता है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश यहाँ जुड़ जाता है ना राजस्थान की तरफ से, गुड़गांव, गुरुग्राम, दिल्ली सब। लेकिन फिलहाल इस सवाल के बाद आगे देखेंगे नया सवाल ये रहा। नया सवाल कहता है आपसे ये वाला कि हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। मतलब हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसके पास सबसे कम एरिया है, सबसे कम है। जैसे भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, वैसे आपसे पूछ रहा है कि बता छोटे दृष्टि से हरियाणा के कौन से उसमें आता है नंबर 9 के साथ। तो बेटा हरियाणा के उसमें जो सबसे लीस्ट एरिया में आता है वो दिल्ली से निकलते, जब मैंने अभी जिक्र किया था एक इंडस्ट्रियल एरिया का, जिसका नाम क्या है, फरीदाबाद। क्या नाम है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे अगर कोई पूछ ले कि ये वाली बात, तो ऑप्शन, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो अलग से मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाली बात, कि आपने एक वो सुना होगा सूरज कुंड मेला, है ना, सूरज कुंड मेला। तो आप ये बताओ जो सूरज कुंड मेला है वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है। आपको जवाब हरियाणा के किस जिले में ये लगता है आपको बताना है। आगे देखो नया नंबर आ जाता है यहाँ। तो फरीदाबाद मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। उसके बाद देखेंगे नया सवाल। नया सवाल आपसे कहता है विच पार्ट ऑफ हरियाणा रिसीव मोर रेनफॉल। मतलब हरियाणा के किस एरिया में, हरियाणा के किस एरिया में सबसे ज्यादा आप बारिश को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है साउथ वेस्ट पार्ट में, साउथ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। नंबर 10 ऑप्शन नंबर ABCD। देखो एक बात याद रखना, हरियाणा के उसमें अगर आके जाके देखोगे तो आप जो बारिश का एरिया होता है ना वो याद रखिएगा। जैसे आप अगर चेरापूंजी चेरापूंजी याद रखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया सा लगा के देख लीजिएगा। तो याद रखना जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है हरियाणा का, हरियाणा का कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट होगा तो यहाँ की तरफ ना आप देखेंगे इस एरिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे नए सवाल की जानकारी से, ये मैप भी आप देख लेंगे। तो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होगा उसमें सबसे ज्यादा बारिश, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप समझ गए कि नॉर्थ ईस्ट जो कितना है 900 से लेके 1100 के बीच में। मिल गया ना आपको। इस तरह जब आप इसे बनाओगे, मैप को जब आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना बना, और बनाते टाइम देखोगे ये दोनों जो बीच का एरिया है इसकी तरफ आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन हरियाणा। नीचे दी गई चारों में से, नीचे गई तीनों में से आपको ये बताना है कि कौन सी जो झील है वो हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ABCD में कहता है कालीपुर लेक है, खलीपुर लेक है, उसके बाद दमदमा है, या फिर कोटला है। तो 11 नंबर का जवाब दीजिएगा क्या होगा। पहले ये ऐसा सवाल है, हरियाणा में ही तीनों ही जिले किस में है, हरियाणा में है। खलीपुर भी वही है, दमदमा भी वही है, कोटला भी वही है। इसलिए सवाल का जवाब सभी होगा, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। भाई आशा करते हैं इस क्लास में आपके लिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने आपको वो जानकारी दी जिसमें ना आपके सवाल फटाफट होते रहे, और इसको कमेंट बॉक्स में जाते तो लंबी हो जाती वीडियो और उससे कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन सवालों के, अगर आपको सवालों का इस तरह अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको क्लास अवेलेबल करा पाऊँ। आगे बढ़ेंगे नए प्रश्न की ओर। नया प्रश्न आपसे कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के कौन से स्टेट में है आपके सामने। सरस्वती शुगर मिल जो है हरियाणा के कौन से जिले में है। नंबर 12 ऑप्शन नंबर ABCD के साथ 12 के साथ देखिएगा। सरस्वती झील जो है यहाँ पर है। अगर नाम याद है, गंगा जमुना सरस्वती याद रखोगे ना, तो सरस्वती मिल गई किसके साथ, यमुना के साथ। तो याद रखना इसको क्या है, यमुनानगर। किसको याद रखोगे, यमुनानगर। सरस्वती कहाँ मिले, गंगा यमुना सरस्वती, तो यहाँ पर याद रखना। आगे देखेंगे नया सवाल 12 नंबर के बाद ये है सरस्वती शुगर मिल क्या है, यमुनानगर हरियाणा, दिख गई आपको।
आगे देखो एक सवाल और आ जाता है, इन विच सिटी वाज द रैपिड मेट्रो फर्स्ट स्टार्टेड इन हरियाणा। हरियाणा में भाई ये बताया रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम हरियाणा में कौन से जिले में हुई है, कौन सी जगह किस शहर से हुई है। तो फरीदाबाद से, सोनीपत से, पानीपत से, गुरुग्राम से, है ना। आप देखिए, अब गुड़गांव देखते हैं, गुरुग्राम देखते हैं, लेकिन कहने में जो गुड़गांव वाली फील आती है वो अलग ही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ABC। दिमाग क्या लगाना, अब देखो दिल्ली से निकलते टाइम आप IGI एयरपोर्ट की तरफ जाते हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, तो जब वहां जाते हो ना उसी की तरफ जाओगे तो वहां पर जो मेट्रो स्टेशन आता है ना वो कौन सा आता है, गुड़गांव से लगते हुए। तो गुड़गांव हुड्डा सिटी सेंटर वाली लाइन देखी होगी ना, उसी पर मेट्रो चली थी, कौन सी, रैपिड। तो पहला जो था वो क्या था, गुड़गांव था, है ना। गुड़गांव गुरुग्राम जिसे आप बोलते हैं, ये उसका फोटो है और ये आपके सामने रैपिड रेल है। अब दो सवाल अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो देखो मैंने आपको जानकारी जो दी है, इन जानकारी के साथ ना आपके सामने एक बढ़िया वाली वो मिल जाएगी, आपको याद भी रहेगा, इमेज के साथ ना आपको चीजें याद रहती हैं। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि ये क्या है, आपका गुड़गांव ऐसा था जिसमें पहली क्या चली थी, रैपिड रेल। अब देखिएगा, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा इज गुरुद्वारा मांझी साहिब लोकेटेड, कि गुरुद्वारा मांझी साहब जो है वो लोकेटेड है, साहिब किस में लोकेटेड है। अब सवाल का जवाब पानीपत है, अंबाला है, करनाल है या फिर कैथल है, बताइएगा जवाब क्या होगा। सवाल नंबर 14, बताना क्या, मैं ही बता रहा हूँ, तुम बस जो सवाल पूछो वो बता देना। 14 में मेरे बच्चे याद रखना, हरियाणा में पूछा गया है कि क्या है, गुरुद्वारा मांझी साहिब। तो या मांझी साहिब जो है वो कहाँ है, वो मेरे बच्चे कैथल में है। कहाँ पर है, कैथल। अच्छा, कैथल भी किसी चीज के लिए फेमस है, तो ये बताइएगा कैथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ना। कैथल जो है ये जो आपके हरियाणा का जो ये जगह है ये क्यों प्रसिद्ध है। और बेटा जो मांझी साहब गुरुद्वारा है उसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है ये। तो मांझी साहब गुरुद्वारा आपको हरियाणा में दिखता है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, और नया सवाल ये रहा, आपसे पूछा जाता है, हु रिप्रेजेंट हरियाणा प्रोविंस इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन नागपुर, कि कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। आप जानते हैं, जैसे आज ये खबर आ गई मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए, इसी तरह पहले भी यही चलता रहा था। तो आपसे यहाँ भी यही पूछा जा रहा है कि उस टाइम जो हरियाणा का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें मेरे बच्चे कितने ऐसे थे, किसने उसका प्रतिनिधित्व किया, हरियाणा की तरफ से कौन था। तो हरियाणा की तरफ से जो थे, सवाल नंबर 15 में ऑप्शन नंबर ABCD में जो सही जवाब है उनका नाम था पंडित नेकीराम शर्मा। क्या होगा, नेकीराम। अच्छा, एक बात और याद रखना, ज्यादातर हरियाणा में तुम्हें ना राम जरूर मिलेंगे, है ना। हाँ, देवीलाल ऐसे राम है, लाल है, ये आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। आगे देखेंगे, और इनका फोटो भी अगर देखना चाहें तो ये देख लीजिएगा, ये है पंडित नेकीराम शर्मा, जिसे क्या बोला जाता है, हरियाणा केसरी। तो सवाल में से यहाँ से भी कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरियाणा, एक सवाल आ जाएगा आपके सामने कि हरियाणा केसरी कौन है। तो सवाल बिल्कुल प्यारा से पूछेगा और बिल्कुल एकदम तो हरियाणा केसरी। अब देखो मेरे बच्चे, हरियाणा केसरी के बारे में तुम्हें पता चल गया। तो एक सवाल कई सारी जानकारी देता है कि हरियाणा केसरी कौन है। तो हरियाणा केसरी के नाम के बारे में आपको पता चल जाए, हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है, कौन है। तो हरियाणा केसरी कौन है, इस सवाल का जवाब आपके सामने आपको यहाँ मिलने तो मतलब मिल ही गया। अब क्या जवाब दोगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे नया सवाल क्या कहना है, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म ऑफ एरिया। देखो फरीदाबाद तो एरिया में सबसे छोटे में आ गया, तो सवाल ये पूछ लेगा भाई छोटे में अगर फरीदाबाद है तो बड़े में कौन सा होगा, कि कौन सा जिला है जिसका एरिया क्या है सबसे ज्यादा बड़ा है। तो मेरे बच्चे यहाँ रखे, आपने एक बाबा राम रहीम का नाम सुना होगा, जो है ना पीछे बड़े चर्चाओं में रहे थे, और उसी के चर्चाओं में रहने से आप समझ गए होंगे मैं किस जिले का बात कर, जी हाँ, जो सबसे बड़ा जिला है उसको बोला है सिरसा डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला जाता है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। सिरसा डिस्ट्रिक्ट बहुत बढ़िया चलेगा। आगे देखेंगे, यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा है। आपसे पूछा गया, नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बताया। मतलब कहाँ पर हरियाणा में इस्लाम के प्रचार केंद्र बनाया गया था सूफी विचारधारा वाला। इसमें ये तो पता चल गया कि नारनौल था, पानीपत, अंबाला तो थे ही, लेकिन इसके अलावा भी एक जगह थी जिस पर उन्होंने अपना प्रचार सबसे बढ़ाया, याद रखिएगा, उसका नाम था थानेसर। क्या नाम था, थानेसर। जो थानेसर है उस पर भी इन्होंने अपना प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा बढ़ाया था। ये ठीक है, थानेसर में आप देखेंगे यहाँ, तो आपने हरियाणा में भी बहुत सारे टॉम और ये देखे होंगे इस तरीके से, थानेसर। आगे सवाल आपसे पूछता है ये वाली बात कि आपको बताना है, देवी को भद्रकाली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर प्रदेश में कहाँ है। मतलब भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें एक है जिसका नाम है देवी कूप, और जिसे आप कहते हैं भद्रकाली मंदिर, वो हरियाणा में कौन से जगह पर है। पहला कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, थानेश्वर में या पानीपत में। अब नंबर 18 है ऑप्शन नंबर ABCD। अब देखो, काल भद्रकाली क्या है, भद्रकाली, भद्रकाली में तुम्हें क्या मिल रहा होगा, के। तो इसी तरीके से याद रखना, भद्रकाली मंदिर में
जो मिल रहा है, तो के फॉर याद रखना बेटा कुरुक्षेत्र। अब कोई बोलने वाला सोचेगा सर जी इसमें तो पी भी मिल रहा है, भाई पी नहीं मिल रहा है इसमें। सर जी इसमें तो आर मिल रहा है, मैं कहा जी आर भी नहीं मिल रहा। सर जी इसमें थानेश्वर टी मिल रहा है, मैंने कहा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब याद रखना के मिल रहा था, कुरुक्षेत्र याद रखना, ठीक है, कुरुक्षेत्र। आगे देखेंगे, नया नंबर आने से तो यह देवी कूप बेटा भद्रकाली मंदिर आपके सामने यहाँ पर। नया सवाल आपसे पूछ रहा है ये वाली बात कि प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहां पर लगाया गया। पहला और सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में आप ये भी, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल होंगे छोटे छोटे, और आपको बताना है कि एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, और इन्होंने अपना जो हरियाणा में गैस का पाइपलाइन संयंत्र लगाया है वो मेरे बच्चे याद रखना। अभी कितने बार मैंने बोला कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उधर ही लगाया होगा, और इसमें हम किसके साथ जाते हैं, फरीदाबाद। तो जितने लोगों ने फरीदाबाद चुना बिल्कुल क्या है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अभी मैं दिखाऊंगा, एनटीपीसी की फुल फॉर्म देख लोगे तुम। बाय हुम वाज द सिटी ऑफ फरीदाबाद फाउंडेड इन 1607। 1607 में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। फरीदाबाद जो नगर है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछ रहे हैं सवाल नंबर 20 में, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। पहला इनका क्या है, मंसूब अली, दूसरा है फिरोज, है ना। अब देखोगे किसी को यहाँ क्या लिखा है फरीद, तुम्हें क्या लगेगा फिरोज, फिरोज गलत होगा, है ना, मुबारक से अगला। लेकिन यहाँ पर क्या है फरीद, यहाँ पर भी क्या है फरीद, तो याद रखना उनका नाम था बाबा फरीद। तो बाबा फरीद ने इसे क्या किया था, स्थापित किया था 1607 ईस्वी में। बाबा फरीद जो है वो आपके सामने ये रहे, है ना, बाबा फरीद। तो फरीदाबाद वाज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट सूफी संत शेख फरीद जी हुज डिवाइन नेम वाज इंटीग्रेटेड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब आगे आता है एक सवाल 21, इन द ईयर 1916 विच वीकली डिड चौधरी छोटू राम स्टार्ट एडिटिंग इन रोहतक। सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक के किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था। जाट गजट, सिख गजट, हिंदू गजट। अब देखो नाम से पता चल जाएगा, है ना। जो चौधरी साहब हैं, अब चौधरी हैं जो जाट के हैं ना, जाट लोग जो हैं, गुजर लोग भी चौधरी लगाते हैं, ऐसे आदमी लगाते हैं, मोमडन भी है, लेकिन हरियाणा एक जाट प्रबुल ये राज्य है जिसमें जाटों की जो संख्या है वो ज्यादा है। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना उनके हिसाब से जो था वो बात क्या थी, दिमाग लगाने वाली रखनी है। तो जाट गजट जो है छोटू राम द्वारा चलाया गया। नंबर एफ के सामने ये रहा, है ना, रहबरे अंजाम किसान में कामरावर के मसीहा दीन बंधु जो है ना, जाट गजट इन्होंने चलाया था। विच रूलर्स गोल्ड करेंसी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम जहांगीर, जगाधरी। जगाधरी से किस शासक के सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई, मतलब जगाधरी एक शहर है हरियाणा का, उसमें से आपको बताना सोने की जो करेंसी मिली है वो किस शासक की मिली है। वो किसकी मिली है, कुमारगुप्त की मिली है, आपको पुष्यमित्र शुंग की मिली है, समुद्रगुप्त की मिली है, कनिष्क की। तो इस सवाल का जवाब मैं ही बता देता हूँ, उनका नाम है समुद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त है वो है। अच्छा एक सवाल इसके बाद मैं ये भी पूछ लेता हूँ, भारत में ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसी को, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है, आपको मुझे बताना है कौन है जिन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और फिलहाल ये है इनका फोटो, इनके सिक्के ये रहे आपके सामने। आशा करता हूँ भाई आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आपको इनसे ज़्यादा जानकारी के लिए या इसी क्लास से रिलेटेड जीके की, तो ऐसा ही एक जो एच टेट का जो सेट है विद आंसर की मैं आपके साथ ही अपडेट कर दूंगा। आपके सामने हमारा जो एक सेट होगा ये है हरियाणा का बेटा, पूरा 25 सेटों का है, जिसमें आपके फ्यूचर ईयर्स क्वेश्चंस की तरह। तो इसमें क्या है, नए पैटर्न पर आधारित 20 जो है लेवल बेस्ड आपके सामने, इसमें हरियाणा जी के भी शामिल है ना। तो इसमें मैथ, ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव मैथ, हरियाणा जी के रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिए गए ताकि आप इसे अच्छे से कर पाएं। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। इन क्लासेस के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।